अपने रूम में जाकर सो जाओ। अद्विजय की बात सुनकर भी आरोही उसके पीछे पीछे आने लगी और वह स्टडी रूम में आकर अद्विजय के पास खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि फोन करके दंश को कहेगा कि वह न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाने वाले इंसान के हाथ ना काटे, पर काफी रात बीत गई थी। अद्विजय ने दंश को कॉल नहीं किया। आरोही स्टडी रूम में ही घबराहट के मारे टहलने लगी। आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होकर वह चिल्लाने लगी, आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, फिर भी आप अपने आदमी को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज मेरी दोस्त को कुछ मत कीजिए। फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तो आरोही ने टेबल से अद्विजय का फोन उठाया और उसे फोन देते हुए अपना दूसरा हाथ अद्विजय की कंधे पर रखकर बोली, प्लीज मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है, चाहे तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं और मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए आरोही के बाल अद्विजय की गर्दन को छू रहे थे। अद्विजय अपनी नीली आंखों को आरोही के चेहरे पर था। अद्विजय की ना चाहते हुए भी उसके हाथ आगे बढ़े और उसके दोनों हाथों ने आरोही की कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा लिया। अद्विजय चेयर काफी बड़ी और कंफर्टेबल थी, इसलिए आरोही आराम से अद्विजय की गोद में सब कि उसकी कमर पहले से ज्यादा पतली हो गई है और वह अपने दोनों बड़े बड़े हाथों में लगभग आरोही की पूरी कमर को पकड़ पा रहा था। जब आरोही उसकी गोद में बैठी तो आरोही ने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। आखिर में वह शैतान को मना करने पर भी कौन सा बच सकती थी। ऊपर से उसने अदा की वजह से यह जान लिया था कि जब भी कोई लड़की रेजिस्ट करने की कोशिश करती है तो आदमी उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अद्विजय ने आरोही को गोद में बढ़ाए हुए अपनी आंखों को बंद किया। वह आरोही को दूर नहीं कर पा रहा था, नहीं उसे आरोही के शरीर से घिन नहीं आ रही थी, जबकि उसके दिमाग में हमेशा ये घूमता था कि आरोही कभी किसी और के साथ थी। आरोही ने चालाकी की जल्दी से फोन को अनलॉक किया और दंश को फोन मिला दिया। साथ में उसने फोन को अद्विजय के कान पर लगा दिया। अद्विजय ने दंश को फोन पर कुछ न करने के लिए बोला और फोन काटने के बाद उसने अपनी आंख बंद कर ली। वह आरोही को अपने इतने करीब रखकर सुकून महसूस कर रहा था। कुछ देर में आरोही को बाहों में भर उसे चेयर पर ही सो गया। आरोही भी उसकी गोद में बैठी ही सो गई थी, पर नींद में ही अपने पैरों को फैलाने के लिए जब आरोही स्ट्रगल करने लगी और उसने अपनी बाहों में सोई हुई आरोही को देखा, उसने प्यार से आरोही को बाहों में उठाकर स्टडी रूम का दरवाजा खोला और उसे अपने बेडरूम में लेकर गया। जब है लाइट्स को ऑफ करने ही वाला था तभी उसकी नज़र आरोही की दोनों बाजुओं पर गई, जहां पर मच्छर के काटने की वजह से आरोही की बेदाग स्क्रीन पर लाल निशान बन रहे थे। अद्विजय ने उसकी बाजू को छुआ। पहले तो उसे मच्छर पर काफी गुस्सा आ रहा था और आरोही पर भी, क्योंकि वह इतनी देर उसे बेकार जेल में रही थी, और फिर गुस्से में उसने आरोही के गाल को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया, जिस वजह से आरोही के दोनों हाथ खुल गए। अद्विजय ने आरोही के दोनों होठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। वह आरोही के दोनों होठों को बारी बारी चूम रहा था। अगली सुबह जब आरोही उठी तो वह मिरर के सामने जाकर बैठ गई। अचानक उसकी नज़र अपने दोनों हाथों पर गई और फिर उसने अपनी बाजू को देखा। कल रात जेल में तो उसे मच्छर खाए थे, लेकिन रात में तो उसे एक बड़ा मच्छर खा गया था, जिस वजह से कई जगह उसके बाजू पर 21 थी। जाहिर था अद्विजय को मच्छरों के काटने से जलन हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ अदा के पास आरोही का कॉल आया और आरोही ने चिल्ला चिल्ला कर उसे बताया कि अद्विजय ने उसे के साथ क्या किया है और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। अदा ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने एक टूथब्रश उठाया। उसे ब्रश करने की जगह वह उसे ब्रश को अपने होठों पर फिराने लगी। आरोही ने पूछा, अगर तुम्हारी आवाज़ क्लियर क्यों नहीं आ रही है, तुम कुछ कर रही हो क्या? अदा ने कहा, एक्चुअली यार वह मेरा शहजादा है ना, वह मेरे साथ एक रात होटल में रखा था, उसने खुद को छूने भी नहीं दिया, पर जब वह कमरे से गया तो मैंने उसका ब्रश चुरा लिया। ये सुनकर आरोही ने कहा, डॉक्टर से कि तुम ब्रश से ही आप ब्रश करने लगी हो। ये सुनकर अदा बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो अदा, तुम पागल हो। फिक्शनल वर्ल्ड में गम नहीं होना चाहिए, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो। ये सुनकर अदा बोली, काश। आरोही अब समझ गई कि अदा को समझने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कुछ देर बात करने के बाद कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। तभी अदा ने कहा, अरे यार मैंने सुना है कि कॉलेज में पढ़ रही है, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, पर अड़ा तू तो कुछ और करना चाहती है। अरे मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं असल में अपने शहजादा के साथ रहना चाहती हूँ और करियर की मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी एमी और भाईजान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि कल कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ, ये कॉलेज तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस पर अदा मुस्कुरा कर बोली, पर बेबी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, आई नो। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया।